एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में इतिहास की हजारों कहानियां दबी हुई हैं। लेकिन अगर इस विशाल इतिहास में किसी एक भूमि ने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की सबसे लंबी लड़ाई लड़ी है, तो वह भूमि है मेवाड़। अरावली की इन प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा यह क्षेत्र सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह था राजपूती गौरव का प्रतीक, स्वतंत्रता का किला और बलिदान की सबसे महान परंपरा। आज का उदयपुर, चित्तौड़ और आसपास का यह इलाका प्राचीन काल से ही राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। यह वही धरती है जहां कभी महाभारत काल के जनपद बसे, जहां से गुजरते थे व्यापार मार्ग और जहां अरावली की पहाड़ियां प्राकृतिक किले की तरह खड़ी थीं। इसी कारण जो भी इस क्षेत्र पर शारान करता था उसे पूरे पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली शक्ति माना जाता था। लेकिन इतिहास में मेवाड़ की असली पहचान एक वंश से जुड़ी है, गुहिल वंश। कहा जाता है कि इस वंश की जड़ें 6वीं शताब्दी तक जाती हैं और इसी वंश ने आगे चलकर एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जिसने आने वाली कई सदियों तक भारत के इतिहास की दिशा तय की। मेवाड़ के राजाओं ने कभी किसी भी आक्रमणकारी के सामने सर नहीं झुकाया, चाहे वह दिल्ली सल्तनत हो, मुगल साम्राज्य हो या फिर मराठा और अंग्रेज। भारत के इतिहास में बहुत से राज्य आए और चले गए, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने बार बार हार के बाद भी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। चित्तौड़ के किले ने 3-3 बार जौहर और साका देखे। यहाँ की रानियों ने आत्मसम्मान के लिए अग्नि को गले लगाया और यहाँ के योद्धाओं ने मृत्यु को भी मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। यही कारण है कि इतिहासकार मेवाड़ को कहते हैं भारत का सबसे गौरवशाली प्रतिरोध। लेकिन हर महान गाथा की तरह मेवाड़ की कहानी भी एक व्यक्ति से शुरू होती है, एक ऐसा योद्धा जिसने इस साम्राज्य की नींव रखी, जिसकी तलवार ने विदेशी आक्रमणकारियों को पहली चुनौती दी और जिसने चित्तौड़ को राजपूती शक्ति का प्रतीक बना दिया। उसका नाम था बप्पा रावल। लेकिन बप्पा रावल की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक अनाथ बालक की, जो परिस्थितियों से लड़ते हुए इतिहास का महान योद्धा बन गया। कैसे एक साधारण युवक मेवाड़ का संस्थापक बना, कैसे उसकी सेना ने अरब आक्रमणकारियों को हराया और कैसे चित्तौड़ राजपूती गौरव का केंद्र बना। यह कहानी शुरू होती है अगले अध्याय में।